हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में बात करेंगे जेई मेंस की प्रॉब्लम है और इसी साल 2025 के अंदर पूछी गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है फैराडे लॉज से। और बेटा क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे ताकि आपको दोनों रास्ते पता हो। अगर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पहले वाले रास्ते में, सेकंड बहुत इजी है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो फॉर्मूला रख के, लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले आपको एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजारूंगा ताकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिले और उससे कई क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं, उस पार्ट से भी बन सकते हैं अगर आप उस रास्ते को जानते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड है जो कि इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है फॉर 30 मिनट्स यूजिंग ए करंट 2 एम्पियर। द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिटेड एट द कैथोड इज। तो यहाँ पे आप बताना है कितना ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिट होगा कैथोड पे अगर आप उसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है एल्युमिनियम का, अगर आप पास कर रहे हैं 2 एम्पियर करंट 30 मिनट के लिए, तो अमाउंट ऑफ मास डिपोजिटेड एट कैथोड आपको बताना। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है फैराडे फर्स्ट लॉ, जो भी मास डिपोजिशन है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे, ज़्यादा पास करेंगे तो ज़्यादा डिपोजिशन होगा या लिबरेशन होगा एट कैथोड या यहाँ पे एनोड पे कह सकते हैं आप। तो बेटा यहाँ पे अगर आपको ये इतना पता है एल्युमिनियम का, अगर हम बात करें रिएक्शन की बात करें, एल्युमिनियम तो 3+ है, इलेक्ट्रॉन 3 लेके कहाँ जा रहा है एल्युमिनियम, आपको पता है यहाँ सॉलिड में जाएगा। और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है बेटा। और यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज फॉर, यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिट हो रहा है, ठीक है, मतलब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज फॉर, यहाँ पे कह सकते हैं 1 मोल डिपोजिशन। अब यहाँ पे आप 1 मोल का मतलब है 27 ग्राम पर मोल होता है, तो 27 ग्राम यहाँ पे डिपोजिट होगा अगर 3 इलेक्ट्रॉन 3 मोल्स के चार्ज के बराबर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 27 ग्राम डिपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे 1 फैराडे जो है बराबर किसके होता है, 96500 कूलम चार्ज के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है जो कि 1 फैराडे चार्ज के बराबर होता है। बात समझ रही? मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1 फैराडे चार्ज के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपको चार्ज निकालना हो कि कितना आप चार्ज पास कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो यहाँ पे Q बराबर होता है I इंटू टी। और I आपका करंट है जो कि 2 एम्पियर आप पास कर रहे हो, और टाइम आपका जो है सेकेंड में होता है, ये एम्पियर में सेकेंड में है। तो 30 मिनट के लिए मतलब 30 इंटू 60। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 दुनिया के 36, यहाँ पे आएगा कूलम। मतलब इतना चार्ज आप पास कर रहे हैं टोटल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो बताना है कितना ग्राम ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिट होगा एट कैथोड। बात समझ आ रही? तो पहले तो आपने निकाल लिया क्या, यहाँ पे आपने क्यों निकाला कि इतना कूलम चार्ज जो कि पास हो रहा है, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पास कर रहे हो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अगर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप क्या करेंगे 3600 से आप यहाँ पे 96500 से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल के आएगा कितना, 0.0373 यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। बात समझ में आ रही है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब बेटा अगर आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आप ये निकाल सकते हैं कि कितना मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिट हो रहा है, क्योंकि ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास कर रहे हैं आप थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फॉर द रिडक्शन ऑफ यहाँ पे एल्युमिनियम जो भी रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिट कितना और वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो N है, N मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिट आप बता सकते हो यहाँ पे कितना। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 0.0373 अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकलेगा, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिटेड, और ये कितना आएगा 0.1244, ये आपको आएगा यहाँ पे ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है। ये मोल्स जो कि आपको ये डिपोजिट, इतना मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिटेड एट कैथोड। अब इतना मोल्स अगर डिपोजिटेड हो रहा है तो कितना ग्राम होगा, तो उसके मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर मास 27 है,
एल्युमिनियम का। अब यहाँ से मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिटेड कैथोड आपने निकाल चुके। तो यहाँ पे बेटा आप सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक काम और करेंगे कि यहाँ पे जो आपको 0.1244 है उसको आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे मास ऑफ डिपोजिटेड एल्युमिनियम ऑन कैथोड। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कैथोड पे कितना ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है वो इससे आप निकाल सकते हैं। मोल्स आपने निकाल लिया है एल्युमिनियम का, तो वहां पे उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए और आपको निकलेगा क्या, यहाँ पे आपको निकलेगा यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे ग्राम में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई करिए 5 ग्राम जो कि होगा आंसर। ये बेटा आंसर होगा। और यहाँ देखिए आंसर यहाँ पे कहाँ दिया है, यहाँ पे नियर अबाउट ये आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आंसर आपको मिल गया। अच्छा, आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पे कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, कितना मोल्स डिपोजिट एल्युमिनियम हो रहा है। आपसे ग्राम में पूछा आंसर, एक तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना भाई, कितने मोल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं या कितने मोल्स डिपोजिट हो रहे हैं एल्युमिनियम के, आ सकता है। तो बेटा अगर इसको अच्छा दूसरे तरीके से अगर आपको हम बताएं तो पहले हमने क्या किया था बेटा, पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्या किए थे, देखो एक बार देख लो इसको। पहले हमने किया था यहाँ पे जो आपके जो एल्युमिनियम की रिएक्शन होती है 3 इलेक्ट्रॉन यूज होकर एल्युमिनियम सॉल्व में जाता है, तो 1 मोल एल्युमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ता है। मतलब 3 फैराडे आप कह सकते हो चार्ज या रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 एल्युमिनियम टू 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम हुई। यहाँ पे 1 फैराडे पता है 900 500 इसके बराबर होता है, यहाँ पे 1 मोल जो चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होता है। अब यहाँ पे आपको पता है Q बराबर I इंटू टी होता है, और यहाँ से I इंटू टी है आपको पता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना चार्ज पास हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 3600 कूलम्ब पास हो रहा है। अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो जो फैराडे चार्ज है उसको आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पास हो रहा है। अब यहाँ पे आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल जाएंगे तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितने होंगे उससे 3 से डिवाइड कर दीजिए, गेन का नंबर कितना है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, मोल्स अपॉन 3, तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉन अपॉन 3 करेंगे तो यहाँ पे मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिट ऑन कैथोड। ठीक है, तो आपको फिर उसके बाद मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये मुश्किल लग रहा है आपको तो बेटा इससे भी आसान तरीका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। अगर आपको एग्जाम में इससे प्रॉब्लम तो अगर m बराबर डायरेक्ट लिखो, m बराबर यहाँ पे देखिए m बराबर जो है आपको MIT यूएस में है, तो MI और T यहाँ पे आपको पता है, और यहाँ पे NF, इस फॉर्मूले को यूज करिए और बेटा आंसर मिल जाएगा। तो m क्या है इसमें, जो स्मॉल m है आपको क्या है, ये मोलर मास डिपोजिटेड, क्या है, ये है मास डिपोजिटेड ऑफ सब्सटेंस, जो जिसका भी मास डिपोजिशन हो रहा है। और ये m क्या है बेटा, यहाँ पे जो m है ये आपका मोलर मास है, और t क्या है बेटा, t आपका टाइम है, किसमें होता है, ये सेकेंड में। अच्छा n क्या है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन के लिए। जो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है एल्युमिनियम के साथ में 3+, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एल्युमिनियम बन रहा है सॉलिड, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे n का नंबर कितना हो जाएगा, n का नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप n का नंबर 3, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन जो भी है आप कर दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F क्या है, F आपके फैराडे कांस्टेंट है। बात समझ आ रही? अब इन सारी चीजों को उठा कर रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या करना है बेटा, इसमें m जो है मोलर मास कितना दिया है, यहाँ पे अगर आपको मास ग्राम में निकालना है, डिपोजिशन कितना हो रहा है, तो मोलर मास 27 है एल्युमिनियम का। I आपको पता है, I क्या है, करंट 2 एम्पियर का करंट दे रहे हैं आप, और टाइम जो है आप दे रहे हैं कितना
30 मिनट को चेंज करिए तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा, 1800 सेकेंड। अब यहाँ बेटा आप देखें तो n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 96500 जो कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसको रखेंगे बेटा तो यहाँ पे आप 3 6 के 18 और यहाँ से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा 6, नीचे 27 12 अपॉन यहाँ पे आपको 965 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल वही मिलेगा जो ऊपर मिला है, 0.336 ग्राम पास में। तो एक सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछे तो आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने पास हो रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है, या कितना मोल्स डिपॉजिट हो रहा है, तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। जो मैंने पहले तरीके से आपको समझाया है, बताया है, दिखाया है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन ये आप डायरेक्ट कितना डिपोजिशन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर आप पास कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उस फॉर्मूले को यूज करिए और मास का जो डिपोजिशन है आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आजम की केमिस्ट्री। साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।